हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपको एनडीए के लिए मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम देखी है, उन्हें मैथ्स का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो सेक्शनल कट ऑफ को ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और जब मैं आपको बताऊंगा कि जो मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ है वो है 80 मार्क्स। अगर आप 80 मार्क्स स्कोर, ऑलमोस्ट 80 मार्क्स, अगर आप इस 80 मार्क्स स्कोर नहीं कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। अब मेरे बारे में बात करते हैं तो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको कि अच्छा मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने खुद एनडीए को 4 बार क्लियर किया है। ठीक है। एनडीए 1 2020, एनडीए 2 2020 और एनडीए 1 2021 और 22 का सेकंड। इसके बाद मेरी एज ओवर हो गई तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। ठीक है। 4 बार एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है और उसमें भी हर बार मैंने 200 प्लस से मार्क्स स्कोर किए। तो आपको समझना पड़ेगा कि मैंने कभी भी कोई कोचिंग नहीं करी। ठीक है। कोचिंग नहीं की और हमेशा सेल्फ स्टडी से पढ़ा हूँ मैं। ठीक है। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है कि मैंने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए मैथ में। मैं सार ऑलमोस्ट, आपको भी पता है 350 कट ऑफ है। अगर मैं 350 में से 200 मार्क्स इसी में स्कोर कर रहा हूँ। ठीक है। किस में? आपके मैथ्स में। तो आपके लिए अब जीएटी में क्या ही स्कोर करना है आपको। ठीक है। जीएटी में फिर अब आपको 150 मार्क्स स्कोर करने हैं। अब 150 मार्क्स इज नॉट अ बिग डील यार इन जीएटी। तो आप मैथ्स में जितना अच्छा स्कोर करोगे, मैं तो आज उन दोनों लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिनकी मैथ्स अच्छी है और जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है। जिनकी मैथ्स अच्छी है ना, उनके लिए पेपर को क्रैक करना बहुत आसान है। ठीक है। और आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो मैं आपसे एक बात ही कहूँगा कि आपको अपनी मैथ्स अच्छी करने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो मैथ्स को अच्छी करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपकी कंसिस्टेंसी। उसके बाद आपका हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। मैं ये नहीं कहूँगा गधों की तरह पढ़ते रहो, बट ज़रूरी है। बिना हार्डवर्क के आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते यार। मतलब आपको इतनी भीड़ से आगे निकलना है तो आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही आज के टाइम में, अगर आपको कॉम्पिटिशन क्रैक करना है। ठीक है। क्योंकि सब वही बुक्स पढ़ रहे हैं, बट आप क्या अलग करोगे, तो ये आपकी सक्सेस को डिफाइन करेगा। ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ है कि आपको करना क्या है, हाउ टू स्टार्ट। मैं आपको साफ सीधी बात बोलूँ, जो गवर्नमेंट सोर्सेज है ना, आप उन्हें ख़त्म करिए। गवर्नमेंट सोर्सेज क्या हैं? तो सबसे पहला गवर्नमेंट सोर्स है हमारी एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है। आपको लगता है कि एनसीईआरटी से पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है। मैं भी आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी से ही पेपर निकलेगा। जो बोलते हैं ना आपको कि एनसीईआरटी से पेपर नहीं निकलेगा, आपको हमारी कोचिंग करनी पड़ेगी, या अगर आपने हमारी बैच नहीं लिया इस वजह से आपका पेपर नहीं निकल रहा है, तो भाई वो आपका बस माइंड गेम खेल रहे हैं। ठीक है। आपको पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं है इसका मतलब। ठीक है। क्योंकि मैंने एनसीईआरटी सॉल्व करके पेपर क्रैक किया है, और जो अभी मैंने बच्चों को गाइड किया था उसमें से आप ग्रुप में जाके रिजल्ट देख सकते हो कि उनको भी मैंने यही चीज़ें कराई हैं जो अभी अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। और ये मेरा हमेशा से फ्री इनिशिएटिव रहेगा, आपके लिए कभी भी कोई चीज़ पेड नहीं होगी। क्योंकि मेरा मानना ये है यार, गाइडेंस शुड बी फ्री। क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ मुझे गाइडेंस नहीं मिली, बट मैंने चीज़ें अपने आप समझी और मैं अब आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो एनसीईआरटी सॉल्व करो बहुत अच्छे से। आपका हर एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगर आपने हर एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया ना एनसीईआरटी का, तो आपका आधा खेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? आप आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। आर एस अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और बहुत सारी बुक्स हैं, और जैसे जेई मीन्स है। ठीक है। जेई मीन्स होता है तो उसकी प्रैक्टिस शीट होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। जब आप, मैं तो कहता हूँ आप मेहनत करो यार। मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, आप मेहनत तो करो। उसके बाद पीवाईक्यू। मैं तो साफ सीधी बात बोलूंगा, अगर आपने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू कर लिए ना, अगर आपने खाली एनसीईआरटी और पीवाईक्यू कर लिया, 150 प्लस स्कोर कर दोगे बहुत आराम से। ठीक है। बहुत आराम से, अगर आपने पीवाईक्यूज और एनसीईआरटीज ही अच्छे से सॉल्व कर ली। क्योंकि जो 60% क्वेश्चन है ना, चलो 60 तो ज़्यादा हो गया, 50% क्वेश्चन एज इट इज पीवाईक्यू के पैटर्न पे आने वाली है। ठीक है। अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपके लिए आधा खेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं कि हाउ टू स्टडी। अब मैं दोनों बच्चों के लिए बताने वाला हूँ, जो थोड़ा सा मैथ में वीक हैं और जो थोड़ा सा मैथ में अच्छे हैं। तो पहले हम बात करेंगे जो बच्चे मैथ्स में थोड़ा सा वीक हैं। ठीक है। सबसे पहला, आपको हर एक सवाल करना है एनसीईआरटी का, हर एक सवाल।
जो भी सवाल है आपको, मैं कह रहा हूँ आप बस आंसर याद कर लो। मैं कह रहा कि जो भी कोई क्वेश्चन है ना, उसका आपको आंसर याद होना चाहिए। अगर इसके बाद आपका पेपर क्लियर नहीं होता है, ठीक है, तो मैं गारंटी लेता हूँ, याद का मतलब ये नहीं कि आप आंसर याद करके बैठ जाओ, उसका मतलब है आपका हर एक क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया हो कम से कम कितनी बार, 3 बार, ठीक है, एटलीस्ट आपने पूरी बुक 3 बार सॉल्व कर रखी हो। उसके बाद आप हेल्प ले सकते हो मतलब हमारा यूट्यूब चैनल, यार हमारा नहीं मतलब जो यूट्यूब चैनल है, ये मैंने जिन टीचर्स को फॉलो किया था, मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ, और ये फ्री सोर्सेज हैं, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है यार, यूट्यूब पे इतना कंटेंट फ्री डाला हुआ है, ठीक है। ये मैम है ट्यूटर्स अकेडमी, और ये मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, ठीक है। जो जिन स्टूडेंट्स की मैथ्स थोड़ी सी वीक है ना, तो मैंने उनको यही चैनल हमेशा प्रेफर करने के लिए बोला है, और उनका हमेशा से अच्छा रिस्पॉन्स आया है इन मैम को लेकर, तो वही मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ यार। ट्विटर में अकेडमी वाले जो मैम है उन्हें आप फॉलो करिए, और लाइन बाय लाइन आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए, और प्रैक्टिस करिए। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जो जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेगा ना, वो उतना अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है। तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, प्रैक्टिस की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे इस थोड़े से जो अच्छे हैं मैथ्स में बच्चे, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप अपनी एनसीईआरटीज खत्म करो, ठीक है, एनसीईआरटीज खत्म कर लोगे, उसके बाद आपके लिए आधा खेल खत्म, एनसीईआरटीज आपकी ओवर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लो आपने एनसीईआरटी खत्म कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, यू आप गूगल पे सर्च करिए, जेई मेंस की कोई भी प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो आप एलएन की सॉल्व कर सकते हो, मेड जेई की कर सकते हो, ठीक है, ये चैनल्स हैं मैं जिनकी बता रहा हूँ, और चाहे आप किसी भी एनडीए की कोचिंग की कर सकते हो, ठीक है ना, एनडीए की बहुत सारी कोचिंग है, वो अपना कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, तो आप किसी भी एक कोचिंग की प्रैक्टिस बुक उठाकर सॉल्व कर दीजिए एक बार, ठीक है, बस इतना करना है। उसके बाद कुछ नहीं, जितनी बार आप हो सके ना, जितनी बार हो सके, आपको, मुझे पता है कि 2-3 बार करने के बाद आपको पीवाईक्यूज के जो आंसर हैं वो याद हो जाते हैं, बट मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हर चीज़ एटलीस्ट 6 टाइम्स, ठीक है, 6 टाइम्स आपका रिविजन होना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ को लेकर। चाहे मैथ्स, तो मैथ्स आप सॉल्व कर रहे हो, तो हर बुक जो आपने कवर करी है उसको आप 3 बार, एटलीस्ट 3 बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। और अगर आप जीएस पढ़ रहे हो और या इंग्लिश पढ़ रहे हो, उसको 6 टाइम्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी लॉन्ग टर्म में। उसके बाद जो बच्चे, जिन्हें लगता है कि यार हम और अच्छा कर सकते हैं ना, ठीक है, तो उनके लिए मैं कहूँगा जो मेड जेई करके एक चैनल है, उस पर आप फॉलो कर सकते हो, या एक सचिन सर है पीडब्ल्यू वाले, ठीक है, उनकी वन शॉट वीडियोस डली हुई हैं, तो मेरे को काफ़ी हेल्प हुआ था अपना स्कोर को बूस्ट करने में, जब मैंने सचिन सर की वीडियोस को एक बार सॉल्व कर लिया था। उन्होंने वन शॉट वीडियोस डाल रखी है, आप देखिए, तो वो तो आपको भी हेल्प करेंगी। मेरा मानना यही है, अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आपके लिए वो कमांड क्रिएट होने ना तो थोड़ा सा हेल्प करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, व्हाट टू स्टडी, आपको मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है, उसके बाद आप क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले ये मेन टॉपिक्स हैं कुछ, अलजेब्रा सब जानते हैं, मैं आपको पहली बार नहीं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, आपको ये खुद पता होनी चाहिए यार कि हमारे टॉपिक जो एग्जाम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है। आपको अलजेब्रा के बाद कैलकुलस खत्म करना है, ठीक है। अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं आपके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, सेट्स। तो अगर आपने ये एक बार, और सीक्वेंस इन सीरीज, अगर ये टॉपिक्स आप खत्म कर लोगे ना, तो आपका आधा खेल खत्म। जिस बच्चे का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा, उसका लिए प्रोबेबिलिटी करना बहुत आसान है। अब जिसने फंक्शन और सेट्स को अच्छे से पढ़ लिया, उसके लिए कैलकुलस बहुत आसान होने वाली है। बट कैलकुलस से पहले मैं आपसे कहूँगा सब ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करिए, क्योंकि आधी कैलकुलस जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड करेगी, और आधी अलजेब्रा भी ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड करेगी। तो सबसे अच्छा है कि आपको मैं प्रायोरिटी के ऑर्डर में बताऊं, तो आप सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री खत्म करिए, दूसरे नंबर पे आप अलजेब्रा खत्म करिए, अलजेब्रा में जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स बोले, उसके बाद आप कैलकुलस खत्म करिए, जिसमें मैट्रिक्स डिटरमिन सॉरी रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, एरिया अंडर द कर्व, एल इंटीग्रेशन, तो ये वाले टॉपिक्स जो आने वाले हैं। उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी करिए, स्टैटिक्स, 2D एंड 3D आप थोड़ा सा लास्ट में करिए, जो वेक्टर और जो 3D चैप्टर है हमारा, जिसमें कोनिक सेक्शन, ठीक है, और हमारा स्ट्रेट लाइन, तो इन टॉपिक्स को आप अभी छोड़ सकते हो। बट मेरा मानना ये है कि अगर आपको मैथ्स में 200 प्लस स्कोर करना है, ठीक है,
मैं कह रहा हूँ आपको 200 प्लस जाना है, तो 200 प्लस जाने के लिए 200, ठीक है, तो आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये, उसके बाद ये है हमारे कुछ टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं, जैसे एल्जेब्रा में कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो मैंने दिखा दिया, मतलब अभी आप धीरे धीरे अब जब आप कवर करना शुरू करोगे तो मैं आपको साथ के साथ सारी चीज़ें बताता जाऊँगा। आपको बस अप टू डेट रहना है, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसके अलावा आप चैनल सब्सक्राइब करिए, तो आपके लिए थोड़ा सा हेल्प होगा। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलता है कि आप लोग भी साथ खड़े हो, तो मेरा मेहनत करने का मन करेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर है हमारे सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनरी नंबर्स, एक दो क्वेश्चन आता है, ठीक है, कर लेना कवर, अच्छी बात है। उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छा है उसके लिए प्रोबेबिलिटी बहुत आसान हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका अच्छा है उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान हो जाएगा। तो इंटरलिंक है कहीं ना कहीं टॉपिक्स। तो ये अभी एजेब्रा का एक तरीके से मैंने आपको ब्रेकअप दे रखा है टॉपिक्स का। तो अभी मैं ये वीडियो थोड़ी छोटी रखना चाहूँगा, आप लोग स्टार्ट करिए, मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट करता रहूँगा कि आपको मैथ्स को कैसे स्टार्ट करना है, किस दिन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और किस दिन कितने क्वेश्चंस करने हैं, और मैं आपको डालूंगा उस पर भी, अगर आप अच्छे नंबर्स में बच्चे जुड़ते हैं उस पर, तो उसमें मैं डेली बेसिस पर मैथ्स के क्वेश्चन भी अपडेट करना शुरू करूँगा। अभी आप चैनल पर जाओगे तो आप देखोगे कि हम लोग कैसे साइंस को हमने कवर कर लिया है और सारे PYQs हमने सॉल्व किए, ठीक है। PYQs के साथ हम क्विज कराते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने साइंस खत्म कर ली उसके बाद आप क्विज करोगे, तो क्विज करने से आपको फायदा क्या है कि आपको पता लग जाएगा कि हम कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्विज सॉल्व करोगे उसके, जिससे आपकी क्या हुई, प्रैक्टिस हो गई। तो यही है मेन, क्या है, आपने जो पढ़ा है ना उसको टेस्ट भी तो करो यार। तो मैं आपको ग्रुप में डेली क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूँ, मतलब डेली तो नहीं, जो आपने टॉपिक कवर करवाया गया है उसके आपको साथ में क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। और मैं तो एक बात कहूँगा, कीप डूइंग हार्ड वर्क यार, टाइम विल चेंज। मेरे को पता है आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए रिजल्ट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, तो बट हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम है मेहनत करना यार। आप मेहनत करो, ठीक है, एक टाइम के बाद चीज़ें बदलती हैं, ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। तो हैव फेथ यार, एक कोई भगवान जी हैं, आपके माता पिता हैं, उनके लिए चीज़ें बदलेंगी, आप बस विश्वास रखिए, ठीक है। विश्वास भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आज के टाइम में जो इतना टफ कंपटीशन है। आप लोग, मैं तो ये कहता हूँ आप लोगों ने डिसाइड किया है कंपटीशन में जाने का, तो हैव करेज यार। तो बहुत मेहनत लगती है, आप लगे रहिए, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।